नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो वागड़ लाइव न्यूज़ में आपको लेकर के पहुंचा हूं गामोट समाज का उभरता हुआ सितारा प्रदीप जी गामोट, जिनका मनोनयन हुआ है विप्र फाउंडेशन के जिला महामंत्री और प्रभारी सागवाड़ा। उनका स्वागत के लिए यहां पर कतार लगी हुई है। समस्त समाज के प्रतिनिधित्व आए हैं और कराड़ा से प्रकाश जी सुतार उत्तर मंडल अध्यक्ष, जो उनका स्वागत हमारे मंडल से मयूराज सिंह जी, विनोद जी, हमारे भारत विकास परिषद से जगदीश जी, हमारे ये राकेश जी, देखो देख पा रहे हो आप, बहुत ही यहाँ पर समस्त समाज के पाटीदार समाज से हमारे वालजी भाई और ये सभी हमारे पर यहाँ पर पधारे हैं। तो जानते हैं सर, वागड़ लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस उभरते हुए सितारे का स्वागत आप करने के लिए आप पधारे हो, बताइए किस प्रकार की आपके अंदर खुशी है? बहुत बड़ी खुशी है। हमारे प्रिय भाई हैं, काफ़ी समाज को लेकर चलते हैं, काफ़ी अच्छे कार्य करते हैं। उनका हमेशा समझता के प्रति संपूर्ण भाव रहे हों और इनकी बड़ी उपलब्धि उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद, आभार और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रकाश जी सर, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? इनकी कोई परिचय के मोहताज नहीं है प्रदीप जी, लेकिन फिर भी आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो उपलब्धि मिली है, जिम्मेदारी उन पे बड़ी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? प्रदीप जी गामोट पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी गामोट बड़े समाज का काम हो, संघ का काम हो, संगठन का काम हो या भारतीय जनता पार्टी का काम हो, उनके व्यस्ततम जीवन है। उनका मेडिकल स्टोर का क्लिनिक का काम है। उन सबके बावजूद समय निकाल के हमेशा समर्पित रहते हैं। उनका ही फल है कि बार बार उन्हें तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ मिलती हैं और उनका वो पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन भी करते हैं। सर, भारत विकास परिषद के जगदीश जी सर, क्या कहना चाहोगे? आपका उभरता हुआ सितारा है, वागड़ का लाडला, बहुत आगे ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन आपका क्या कहना है इसके बारे में? विप्र फाउंडेशन और सभी सर्व समाज से जुड़े हुए भाई प्रदीप जी गामोट और भारतीय जनता पार्टी में भी और विप्र फाउंडेशन में जो उन्होंने जो आधार स्तंभ खड़ा किया है, वास्तव में काबिल तारीफ है और उसकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ बहुत ही काम बढ़ेगी। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, बाकी प्रदीप जी गामोट के नाम से पूरे एरिया में प्रख्यात है। खाली इनका नाम ही प्रदीप जी गामोट है और सब जगह आज दूसरे प्रकार यहाँ सोसाइटी में भी हर कोई भी काम का फंक्शन हो उसमें अग्रसर आगे रहते हैं और सागवाड़ा में भी कोई किसी भी संगठन का काम हो बहुत अच्छी बखूबी से निभाते हैं। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार और उनको बधाई देता हूँ। मैं गिरीश सर गामोट जी सर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर का दायित्व मेरे पास और प्रदीप जी जो है हमारे छोटे भाई हैं प्रदीप जी गामोट, और बहुत हमको खुशी है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संगठन में या किसी भी कार्य के लिए आधी रात को भी तैयार रहते हैं और सभी को साथ लेकर चलते हैं। इनमें बहुत बड़ी खूबी है, किसी भी बात का बुरा भी नहीं मानते और सभी के लिए आधी रात को तैयार है और कभी भी ये सहयोग करते हैं। किसी भी क्षेत्र में धार्मिक कार्य में हो, अभी जैसे रैली का कार्यक्रम था, कोई नवरात्रि का हो, गणपति का हो, हमारे प्रदीप जी की ही वो देन रहती है कि इतने सारे लोगों का संगठन एक इकट्ठा होता है और भाई साहब समर्पण भाव से सेवा दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। भगवान इनको अच्छी लंबी आयु दे और ये हम सबके लिए काम आए, यही प्रार्थना करते हैं। अब हम जानते हैं हमारे कराड़ा के एक लोकप्रिय उभरते हुए हमारे युवा साथी विनोद जी गोस्वामी। विनोद जी, ये आपके अजित परम मित्र भी हैं, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में आप? भाई साहब हमारे बहुत, उनके लिए हमको बहुत खुशी हुई है कि वो बहुत संभालते भी है हमें, सब परिवार को सबको लेके चलते, जैसे परिवार जैसे सबको, सब सर्व समाज को लेके चलते हैं। और उनको हमारे बड़े भाई हैं, इनके बारे में हमको बहुत खुशी है। मयूराज सिंह जी, इस उभरते हुए सितारे के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो सर? आपके सानिध्य में हमने भारतीय जनता पार्टी का काम भी किया और पार्टी का कर भी रहे हैं, परंतु हमें बहुत खुशी है कि पार्टी के कार्य के साथ साथ समाज ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो मैं यही उपेक्षा करता हूँ, यही बधाई देता हूँ कि आप इस पर बहुत आगे बढ़ें और सबको साथ में, जैसे बताया भाई गोस्वामी जी ने, सबको साथ में लेके चलते हैं। तो मैं तो जब से आपके सानिध्य में प्रदीप जी को भाई साहब के साथ में हूँ, तब से मेरे को लगा कि सर्व समाज का सबको साथ में लेके, कोई छोटे से बड़ा हो, तो बड़े से छोटा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके टच में नहीं है। तो मुझे तो बहुत खुशी है और मैं तो यही बोलता हूँ कि मेरे से जितनी आप जीवन में बहुत आगे बढ़ो,
ये काम करते हुए सर्व समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ भाई साहब। प्रदीप जी, आपको ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उस पर मैं सबसे पहले देश का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो अभी चल रहा है उस पर सबसे पहले मैं आपकी तीखी प्रतिक्रिया चाहूँगा, क्योंकि जिन बुज़दिलों ने जो हमारी एक जिसकी मेहंदी भी नहीं सूखी थी उनका घर उजाड़ा है, उसके लिए आज समग्र कोने कोने से समस्त हिंदुस्तानी नहीं समस्त सनातनी सर्व समाज इसके विरोध में खड़ा हुआ है और पाकिस्तान को एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब की मांग कर रहा है। जो हमने हथियार खरीद के रखे हैं वो हमारे 26 जनवरी के लिए सजा करके रखने के लिए नहीं खरीदे हैं। इसके लिए आपकी तीखी प्रक्रिया चाहूँगा मैं हमारे चैनल की ओर से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सदावयम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापना संभवामि युगे युगे। जब रण में भगवान कृष्ण और अर्जुन होते हैं और सामने उनके परिजन होते हैं और जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं तब भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि हे अर्जुन, इस धरती पे जब जब ऐसे दुराचारी शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा, जब जब ऐसे ऐसे दुराचारी व्यक्ति जन्म लेंगे, तब मैं धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लूँगा और उनका संहार करूँगा। मैं पहले अभी जो रैली में हम एकत्रित हुए, पहले तो रैली में पधारने वाले सर्व समाज के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अल्प निवेदन पर इतनी बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में उपस्थित होकर के अपना समयदान दिया। जैसा कि आपने बताया कि जो पाकिस्तान के तरह ये कुकृत्य 2-3 दिन पहले हुए, उसके बाद मेरे कोई शब्द नहीं है। हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी इसके बारे में बहुत ही सचेत हैं और निश्चित मान के चलिए, मैंने 3 दिन पहले ही लिखा था कि बहुत बड़ा होने वाला है और फिर